हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रेन इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कल तक हमने डिस्कस किया था सिंगल डिस्क हैरो के बारे में, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो, और जो आज का हमारा टॉपिक है डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। सो आज डिस्कस करते हैं। एज यू नो, हमारा ये वीडियो है बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। तो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो क्या होता है? देखो, मैंने कल डिस्क हैरो के दो टाइप बताए थे। एक तो आपका ट्रैक्टर पावर सोर्स के बेस पे आपका ट्रैक्टर ऑपरेटेड, और दूसरा क्या था, एनिमल ऑपरेटेड। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैक्टर ऑपरेटेड में। तो ट्रैक्टर ऑपरेटेड में भी दो टाइप थे। आपका फर्स्ट था सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, और एक होता है आपका क्या चीज़, डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। तो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो के बारे के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका टैंडम डिस्क हैरो, और सेकंड होता है आपका ऑफसेट डिस्क हैरो। तो जैसे कि जो एक्शन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। तो सिंगल एक्टिंग में क्या होता था, आपका जो सॉइल है सिर्फ एक बार जो उसमें हैरोइंग ऑपरेशन परफॉर्म होता था, और डबल एक्टिंग में क्या होगा, जब एक बार आप उसको फील्ड में हैरोइंग ऑपरेशन करोगे तो दो बार उसमें पल्वराइजेशन होगा, या फिर दो बार हैरोइंग एक्शन परफॉर्म होगा। अगर आप एक बार उसको किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी स्ट्रिप में अगर आप अपने जो सेकेंडरी ट्रेन इम्प्लीमेंट है, जो फिर हैरो है, उसको ऑपरेट करते हो तो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। और डिस्क हैरो कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर गैंग्स। देखो, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो जो था उसमें क्या था, दो गैंग था। जैसे कि लास्ट डायग्राम में यहाँ पर देखो, ये जो दो गैंग थे, ये इंड टू इंड गैंग, ये क्या था आपका, फिक्स था। तो इसको जब आप ऑपरेट करोगे तो सिर्फ एक ही बार, देखो, जो राइट साइड है, जो गैंग है वो राइट साइड आपका सॉइल टर्न करेगा, और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट साइड सॉइल टर्न करेगा। बट डबल एक्शन डिस्क हैरो में क्या होता है, जैसे कि आगे हम लोग इमेज देखेंगे कि एक के पीछे वन बाई वन, जस्ट फ्रंट वाला जो आपका गैंग है उसके जस्ट पीछे में एक और गैंग लगा होता है, जो आपके जो सॉइल को जस्ट उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, पल्वराइज करेगा या फिर टर्न करेगा। सो one or two gangs in which a set of one or two gangs follow behind the set of the other one or two। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपको फ्रंट में जो दो गैंग होते हैं उसके जस्ट पीछे, उसके पीछे में क्या होता है, फॉलो बिहाइंड में दो, या तो दो होंगे या फिर एक होगा। तो उसी को फिर नेक्स्ट अपना जो टैंडम और ऑफसेट डिस्क हैरो है, उसी का क्लासिफिकेशन है। अगर आपका चार गैंग है तो वो टैंडम डिस्क हैरो होता है, और अगर दो गैंग है तो क्या हो जाएगा, ऑफसेट डिस्क हैरो। अरेंज इन सच अ वे दैट द फ्रंट एंड बैक गैंग्स थ्रो द सॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, उसको इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि अगर आपका फ्रंट वाला गैंग अगर राइट साइड सॉइल को पल्वराइज कर रहा है, फिर राइट साइड टर्न कर रहा है, तो रियर में जो गैंग लगा है या फिर पीछे जो गैंग लगा है वो किसको करेगा, उसको लेफ्ट साइड में टर्न करेगा। ठीक है ना। दस द इंटायर फील्ड इज वर्क ट्वाइस इन ईच स्ट्रिप। जैसे यहाँ पर भी मेंशन है कि जो पूरा फील्ड है, जो भी आपका फील्ड है जहाँ पर आप हैरोइंग एक्शन कर रहे हो या फिर हैरोइंग ऑपरेशन जहाँ पर हो रहा है, वो कंप्लीट क्या होगा, दो बार होगा। ठीक है, इन ईच स्ट्रिप। तो इसको भी जो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका टैंडम डिस्क हैरो, और सेकंड होता है क्या चीज, ऑफसेट डिस्क हैरो। इसका इमेज देखते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टैंडम डिस्क हैरो और ऑफसेट डिस्क हैरो में क्या डिफरेंस है, और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, टैंडम डिस्क हैरो। तो टैंडम डिस्क हैरो में क्या हो रहा है, देखो, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो, ये एक लाइन डायग्राम टाइप से है, और ये क्या है आपका एक्चुअल जो फील्ड में जो आपका ऑपरेट होता है। जैसे कि इसको देखो, यहाँ पर कितने गैंग लगे हुए हैं आपके, एक दो तीन और चार। ठीक है ना। देखो, ये दो गैंग, इसका जो पहले ये क्या हो गया, अगर ये आप इस डायरेक्शन में ये आपका फ्रंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा होता है, 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट करने के लिए 3 पॉइंट लिंकेज यहाँ पर रहता है, जिसको अपन ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से क्या कनेक्ट करते हैं, दो लोअर लिंक और एक अपर लिंक। जैसे कि आपको पहले भी मैं जब प्राइमरी ट्रेन इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी बताया था। ठीक है। तो देखो, ये इसका डायरेक्शन को ध्यान से देखो, ये मान लो ये दोनों क्या है आपका, ये फ्रंट है, ठीक है ना, ये फ्रंट है, और ये क्या है, रियर का गैंग है। ये टैंडम डिस्क हैरो है, तो इसमें नंबर ऑफ गैंग कितना है, 1 2 3 और 4। ये फ्रंट में कितने गैंग है, 2। तो ये वाले गैंग तो देखिए, और ये वाले गैंग के देखिए, ध्यान से देखना। इसका अगर ये आपका फ्रंट है, अगर आप इधर इसको हीच करोगे तो ये वाला जो गैंग है वो सॉइल को किधर टर्न करेगा, इस साइड में, और ये वाला गैंग है सॉइल को किधर टर्न करेगा, ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है ना। सो जो लेफ्ट में है आपका, अगर इसको टॉप से देखो तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो जो
ये वाला जो गैंग है वो सॉइल को किधर टर्न करेगा, इस साइड में, और जो ये वाला गैंग हो सॉइल को किधर करेगा टर्न, इस साइड में। अब जस्ट इसके रियर में आ जाते हैं, है नी। तो रियर को ध्यान से देखना, रियर में जैसे कि ये अगर सॉइल को राइट साइड टर्न कर रहा है, देखो ये वाला किधर टर्न कर रहा है, इस साइड टर्न कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। जो इसके पीछे है उसका डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। अगर ये इसको इस डायरेक्शन में टर्न करेगा राइट साइड में, तो ये वापस जो उसके पीछे जो गैंग लगा उसको क्या करेगा, वापस लेफ्ट साइड में टर्न करेगा। वैसे ही आप ऊपर वाले में देखो, मतलब ये वाला पोर्शन उसमें देखो, ये क्या कर रहा था, ये वाला जो गैंग है इसको लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा था, तो इसका डायरेक्शन क्या है, आपका वापिस से किधर टर्न कर रहा है, उसको राइट साइड में टर्न कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल एक्टिंग डिस्क हैरो बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप एक बार जब जो इम्प्लीमेंट है उसको जब ऑपरेट करोगे फील्ड में, तो क्या होता है कि आपका जो सॉइल है वो 2 बार टर्न होता है, या फिर उसमें 2 बार हैरोइंग एक्शन परफॉर्म होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो इमेज दिख रहा है ये एक्चुअल है, इसका जो इम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता है। यहाँ पर जो डिस्क लगा हुआ है ये नोचेड डिस्क है, एक प्लेन डिस्क भी लगता है इसमें, एक नोचेड डिस्क भी लगता है। नोचेड इसमें जो नोच बने हुए हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका साफ्ट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आर्बर बोल्ट बोलते हैं इसको, या फिर ये हो गया साफ्ट हो गया। ये कंप्लीट जो ये डिस्क लगा हुआ है इसके ऊपर में, और ये कंप्लीट जो साफ्ट के साथ जो अटैच है, इस कंप्लीट जो सेटअप होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, जो अपन गैंग एक टर्म देखे थे, जिसकी गैंग का मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे डिस्क हैं, वो पर्टिकुलर एक साफ्ट में माउंट हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया डिस्क हो गया, ये आर्बर बोल्ट हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये फ्रेम हो गया। ये क्या होता है, हीचिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, जो 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट होता है आपके ट्रैक्टर से, उसको क्या बोलते हैं अपन, हीच पॉइंट हो गया या फिर हीचिंग पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका टैंडम डिस्क हैरो। और टैंडम डिस्क हैरो किस टाइप का डिस्क हैरो है, तो ये आपका डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि टैंडम डिस्क हैरो इज ए विच टाइप ऑफ डिस्क हैरो। पहला ऑप्शन सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, बोथ हैंड, बी नॉन ऑफ दी अबव, इस टाइप से कुछ भी, मतलब इस टाइप से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, टैंडम डिस्क हैरो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑफसेट डिस्क हैरो। तो देखो ऑफसेट डिस्क हैरो में क्या है आपका, सिर्फ देखो ये एक गैंग हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेकंड नंबर गैंग हो गया, मतलब सिर्फ 2 ही गैंग है इसमें, है ना। उसमें क्या था, टैंडम में क्या था, टोटल 4 गैंग थे। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज देखो फिर से एक बार, 1 2 3 और 4, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसका 2 ही है। ये आपका जैसे कि ये लाइन डायग्राम हो गया, और ये क्या है आपका एक्चुअल व्यू है इसका ऑफसेट डिस्क हैरो का। तो यहाँ पर देखो, ये अगर मान लो कि जाए अपन इसको इधर हीच करते हैं, ठीक है, ऊपर की साइड, अगर इसका फ्रंट क्या है, अगर इसको अपन फ्रंट मानते हैं इस साइड को, तो ये वाला जो गैंग है, या फिर ये वाला जो इसमें डिस्क माउंट है, वो सॉइल को किस साइड टर्न करेगा, राइट साइड में टर्न करेगा। बट जो ये वाला पोर्सन है, ठीक है, ये वाला पोर्सन देखो, ये वाले इसको किधर टर्न करेगा, वापस लेफ्ट में टर्न करेगा। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका सॉइल क्या हो रहा है, 2 बार टर्न हो रहा है। पहले वाला जो फ्रंट में जो गैंग लगा हुआ है उसको राइट साइड टर्न कर रहा है, देन रियर में जो लगा है उसको वापस क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में टर्न कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ऑफसेट डिस्क हैरो। और देखो ये क्या है आपका एक्चुअल व्यू है, और इसमें भी देखो ये डिस्क जो लगे हुए हैं, इसमें तो नॉर्मल डिस्क लगा हुआ है। ये हो गया आपका साफ्ट या फिर आर्बर बोल्ट, जिसके ऊपर आपका ये जो सारे डिस्क है ये क्या है, माउंट है। एक वाला गैंग ये हो गया, एक दूसरा गैंग ये वाला, इसको ध्यान से देखो, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका दूसरा गैंग। और ये हो गया इसका फ्रेम। यहाँ पर भी देखो जो हीचिंग के लिए क्या लगा हुआ है आपका 3 पॉइंट लिंकेज का भी, इसमें भी 3 पॉइंट लिंकेज का ही अरेंजमेंट लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका ऑफसेट डिस्क हैरो। तो हमने जो ट्रैक्टर ड्रॉन जो डिस्क हैरो थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया कि ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो आपका 2 टाइप का होता है। पहला क्या देखे हम लोग, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो, और दूसरा क्या था आपका डबल एक्टिंग डिस्क हैरो। तो जो सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो था उसमें सिर्फ नॉर्मल 2 गैंग थे जो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे माउंट था। जो राइट साइड वाला आपका गैंग था वो सॉइल को राइट साइड टर्न कर रहा था, और जो लेफ्ट वाला था उसको लेफ्ट में टर्न कर रहा था। बट जो आपका ऑफसेट डिस्क हैरो है वो मतलब जो डबल एक्टिंग डिस्क हैरो है उसमें हमने 2 टाइप देखा। पहला क्या था आपका टैंडम डिस्क हैरो, और सेकंड क्या था ऑफसेट डिस्क हैरो। तो टैंडम डिस्क हैरो में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ गैंग्स हैं वो 4 हैं। इट मीन्स उसका जो वर्किंग विड्थ है वो हायर है एज कम्पेयर टू ऑफसेट डिस्क हैरो। और ऑफसेट डिस्क हैरो में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ गैंग है वो सिर्फ 2 है। एक आपका फ्रंट पे लगा है, दूसरे इसके रियर में लगा है। बट टैंडम में क्या था, सामने भी 2 लगे थे फ्रंट में, और रियर में भी जस्ट उसके क्या लगे थे, 2 लगे थे। और दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, फ्रंट और रियर का अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ही होता है, इसलिए जो फ्रंट वाला अगर उसको राइट में टर्न कर रहा है
तो रियर वाला उसको लेफ्ट में टर्न करेगा, और अगर फ्रंट वाला लेफ्ट में टर्न कर रहा है तो रियर वाला क्या करेगा, उसको राइट में टर्न करेगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका डिस्क हैरो। अब इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं डिस्क हैरो के, उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका डिस्क हो गया, ये गैंग हो गया। डिस्क मतलब जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है, देखो ये सबसे पहले ये क्या हो गया, डिस्क हो गया। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो डिस्क माउंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका गैंग। तो गैंग क्या होता है, ये वाला जो कंप्लीट ये नंबर ऑफ डिस्क है, ये एक शाफ्ट में क्या है आपका माउंट है, ठीक है। तो एक शाफ्ट में माउंट है, तो उस कंप्लीट एक सेटअप को, इसको कंप्लीट सेटअप को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपको कंपोनेंट है गैंग बोल्ट और आर्बर बोल्ट, ठीक है। तो जो वाला शाफ्ट है, ये वाला जो शाफ्ट है, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, आर्बर बोल्ट बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है गैंग शाफ्ट है या फिर गैंग बोल्ट या फिर आर्बर बोल्ट। एक होता है आपका गैंग एंगल। तो गैंग एंगल जो होता है, जैसे कि मान लो कि जाइए आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हो गया, ठीक है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के 90 डिग्री अगर ये ऐसा और इस डायरेक्शन में एक लाइन खींचते, तो ये वाला जो शाफ्ट दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ के बीच जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। गैंग कंट्रोल लीवर, तो गैंग कंट्रोल लीवर मतलब जो गैंग एंगल है उसको कंट्रोल करने के लिए गैंग कंट्रोल लीवर होता है, जिससे अपन जो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना गैंग एंगल, ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के परपेंडिकुलर के साथ, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये हो गया आपका, तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन में बनेगा, तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला गैंग, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग एंगल बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो डिस्क हैरो में जो वर्किंग डेप्थ है या फिर विड्थ है, वो किसके उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, अपन गैंग एंगल से एडजस्ट करते हैं। तो गैंग एंगल को एडजस्ट करने के लिए वो क्या होता है, एक गैंग कंट्रोल लीवर होता है, जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो गैंग एंगल है उसको कंट्रोल करते हैं। या फिर जो गैंग में आपको नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज करना है या फिर नंबर ऑफ डिस्क डिक्रीज करना है, वो सारा चीज क्या होता है, उससे कंट्रोल होता है। या फिर उसको कितने एंगल में उसको रखना है या फिर कौन सा एंगल प्रोवाइड कराना है, ये सारा चीज आपका गैंग कंट्रोल लीवर से होता है। नेक्स्ट है आपका स्पूल और स्पेसर। अब देखो स्पूल और स्पेसर क्या होता है, जैसे कि ये दो डिस्क है, यहाँ पर देखो एक डिस्क हो गया, ये दूसरा डिस्क हो गया, तो इसके बीच में जो स्पेस है, तो इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, स्पूल लगाया जाता है या फिर स्पेसर लगाया जाता है। इसके नाम से ही क्लियर है, स्पेसर। तो इसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, जो स्पेस है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, स्पेसर लगाया जाता है। स्पेसर का क्या काम होता है, आपका जो दो डिस्क है वो दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या करेगा, वो सेपरेट करके रखे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीयरिंग्स हो गया। तो बीयरिंग्स क्या होता है, जो डिस्क है इस शाफ्ट के ऊपर एक क्या होता है, बीयरिंग माउंट होता है, उस बीयरिंग के ऊपर क्या लगा होता है, आपका डिस्क लगा होता है। क्योंकि जो डिस्क है वो अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब उसको अपन फील्ड में ऑपरेट करते हैं, जब उसको ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट करके जब उसको फील्ड में हीच करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो डिस्क होता है वो अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पर क्या लगा होता है, एक बीयरिंग लगा होता है, और बीयरिंग के ऊपर क्या होता है, डिस्क माउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हील। अब देखो क्या होता है, जब ये डिस्क हैरो है, इसको जब ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है ना, तो जब इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसके दोनों एंड पे, जैसे कि ये वाला एंड हो गया और इधर ये वाला एंड हो गया, यहाँ पर क्या लगाते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हील लगाते हैं। जब इसको अपन फील्ड में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अपना जो भी हैरोइंग ऑपरेशन वो परफॉर्म हो गया, उसके बाद इसको अपन वापस साइड में लेके जाना है या फिर किसी दूसरी जगह जहां पर भी आप इसको रखते हैं वहां अगर लेके जाना है, तो यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर लगाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जिस टाइम पे इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके बाद जब इसको वापस आप फील्ड में लेके आते हो तो उस ट्रांसपोर्ट व्हील को हटा देते हो, और सिर्फ आपका जो जितना ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इससे ही क्या करते हो, आप हैरोइंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका ट्रांसपोर्ट व्हील। और देखो नेक्स्ट क्या है आपका स्क्रैपर। तो स्क्रैपर कहाँ लगा होता है, जैसे कि मैंने उसके बारे में जब पढ़ा रहा था डिस्क प्लाउ के बारे में, तो जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ हो चाहे वर्टिकल डिस्क प्लाउ हो, तो जैसे कि आप जो ये डिस्क होता है, तो डिस्क में क्या होता है, जो सॉइल होता है स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो उस सॉइल को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा जो डिस्क है वो प्रॉपरली ऑपरेट करते रहे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर इसमें सॉइल अगर चिपक जाएगा, जब इसको आगे आप खींच करोगे तो प्रॉपर जो डिफरेंट जो एरिया है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर प्रॉपर तरीके से हैरोइंग नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, फिर प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, ताकि वो सारे प्रॉब्लम्स ना आए, यहाँ पर क्या लगा होता है, स्क्रैपर लगा होता है। स्क्रैपर का काम क्या होता है, जो आपके डिस्क में जो भी सॉइल स्टिक हो रहा है उसको क्या करता है, वो रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कंपोनेंट हो गया, वेट बॉक्स। देखो वेट बॉक्स इसके ऊपर में माउंट होता है। जनरली क्या होता है, अगर आपका सॉइल हार्ड है
अगर सॉइल हार्ड है तो वहाँ पर जो वर्किंग डेप्थ है वो हमको प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि सॉइल भी अपोज करता है ना, उसकी हार्डनेस है, उसमें क्या करेगा, जो आपका हैरो है जो उसमें डिस्क माउंट है वो उसको पेनिट्रेट करने में क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो जो वेट बॉक्स में अपन क्या करते हैं, जब वेट डालते हैं तो अगर आपको जो हैरो का उसका वर्किंग डेप्थ इंक्रीज करना है तो इसमें दो फैक्टर होता है, एक तो होगा गैंग एंगल जिसको अपन ऊपर डिस्कस किया, और दूसरा क्या होता है एडिशनल वेट, अगर उसमें आप चार्ज करो या फिर एडिशनल वेट उसमें लगा दो तो क्या होता है वेट बढ़ने से उसका वेट बढ़ेगा तो जो डेप्थ है, जो वर्किंग डेप्थ है या फिर जिस डेप्थ मतलब जितने डेप्थ तक भी आपको हरोइंग ऑपरेशन चाहिए वो सारा चीज वो चीज भी आपके जो वेट बॉक्स है उससे क्या होता है मेंटेन होता है। तो एक आपका कंपोनेंट क्या हो गया, वेट बॉक्स हो गया। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए आपके, क्या चीज डिस्क हैरो के क्या क्या हो गया, एक तो हो गया डिस्क हो गया, दूसरा गैंग हो गया, गैंग बोल्ट और आर्बर बोल्ट हो गया, गैंग एंगल हो गया, गैंग कंट्रोल लीवर, स्पूल और स्पेसर, बीयरिंग्स हो गया, ट्रांसपोर्ट व्हील हो गया, स्क्रैपर हो गया और वेट बॉक्स हो गया। तो ये क्या हो गया आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क हैरो। नेक्स्ट एनिमल ड्रोन डिस्क हैरो, ठीक है। तो एनिमल ड्रोन डिस्क हैरो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या चीज, जो डिस्क हैरो जो हम लोग हैरो पढ़ रहे हैं उसमें जो ट्रैक्टर ड्रोन डिस्क हैरो है, मतलब जो ट्रैक्टर ड्रोन डिस्क हैरो वो हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एनिमल ड्रोन डिस्क हैरो, है ना। डिस्क हैरो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो अदर टाइप्स ऑफ हैरो हैं उसके बारे में हम एनिमल ड्रोन डिस्क हैरो के बाद उसके इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। कि जनरली जो अदर टाइप डिस्क हैरो हैं वो जो भी डिस्क हैरो हो या फिर जितने भी टाइप्स के हैरो हैं वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल कंडीशन कैसा है या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के आपके हैरो यूज होते हैं। जनरली हमारे यहाँ आपको डिस्क हैरो के देखने को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ जिस टाइप की सॉइल पाई जाती है या फिर जिस टाइप का यहाँ सॉइल की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरली आपको डिस्क हैरो ही यूज, जो फार्मर्स हैं वो डिस्क हैरो ही यूज करते हुए मिलेंगे। बाकी जो अदर टाइप के डिस्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का डिस्क हैरो पर्टिकुलर किस एरिया में यूज होता है या फिर उसको मतलब उसका क्या क्या पर्पस होता है, तो ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।